जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दें कि दोस्तों, आज यह हम लोग का पार्ट नंबर 5 दोस्तों संज्ञा का अंतिम टाइप है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यदि आपने पार्ट नंबर 4 नहीं देखे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देख के आप आराम से दोस्तों पार्ट नंबर 4 को भी जाके आराम से देख लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, पार्ट नंबर 4 और दोस्तों पार्ट नंबर 5 में हम लोग का मात्र 2 पार्ट में दोस्तों हम लोग का संज्ञा पूरी तरह से क्या हो चुका है दोस्तों, खत्म हो चुका है। और दोस्तों आपको हम इतना भरोसा दिला सकते हैं कि दोस्तों यदि आप संज्ञा का पार्ट 4 और दोस्तों पार्ट 5 को देख लेते हैं तो दोस्तों आपका एग्जाम में बिहार बोर्ड हो या दोस्तों झारखंड बोर्ड हो, इसके एक्स्ट्रा दोस्तों आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो आइए दोस्तों गप ना करके डायरेक्ट दोस्तों हम लोग टॉपिक पे क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं। पहले दोस्तों आज आपको जरा सा हम एक चीज बता दे कि दोस्तों संज्ञा के बारे में, दुनिया में सभी वस्तु जो दोस्तों हम लोग देख पाते हैं, जो महसूस कर पाते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, सभी वस्तु दोस्तों हम लोग क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों आपको बता दे कि संज्ञा हम लोग का टोटल मिला के कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोगों ने सीख चुके हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसके बारे में आपको बताने वाले आज हम, भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, जिस संज्ञा से यहाँ पे लिखा गया है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी व्यक्ति है, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा। आपको अभी हम ये बताने वाले थे कि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, क्या बोले कोई भी, क्या मेरा व्यक्ति है, तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, गुण होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, मेरा धर्म होते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है मोटा, यहाँ पे क्या लिखा है, पहला नंबर यहाँ पे लंबा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर में क्या है, लंबा है। इसका मतलब ये मेरा क्या होगा, व्यक्ति का क्या हो गया, गुण हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखे मोटा, यदि कोई भी व्यक्ति 100 किलो का है, इसका 100 केजी का, इसका मतलब ये आदमी कैसा है, मेरा मोटा है। अगला यहाँ पे लिखे मीठा, मीठा का मतलब होता है मिठाई। मिठाई का एक मेरा क्या होता है, गुण होता है कि मिठाई खाने में कैसा लग रहा है हमको, मीठा लग रहा है। जैसे यहाँ पे अगला लिखिए ईमानदारी, ईमानदार या ईमानदारी। जैसे कहने का मतलब, यदि किसी भी व्यक्ति का कोई भी सामान कहीं पे हमको गिरा हुआ मिले और इस सामान इस व्यक्ति को सही सलामत यदि हम पहुंचा देते हैं, इसका मतलब इस व्यक्ति के सामने में मेरा क्या होगा, ईमानदारी। यानी कहने का मतलब अपने आप में हम क्या हो गए, ईमानदार हो गए। अगला यहाँ पे लिखा बेईमानी, यानी कहने का मतलब यदि कोई आदमी आपको 1 लाख रुपया दिया है और आप इसको बता रहे कि नहीं आप 75,000 सिर्फ दिए, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि आप इस व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। कोई दिक्कत। अगला यहाँ पे लिखा जवानी, यानी कहने का मतलब यदि कोई बच्चा अभी बच्चा है तो कभी न कभी बच्चा क्या होगा, जवान होगा। यानी कहने का मतलब कि कभी न कभी 24 साल का, 30 साल का जरूर होगा। तो इसी को यानी कहने का मतलब उम्र को बढ़ना, ये हम लोग क्या कहते हैं, जवानी कहते हैं। अगला यहाँ पे लिखा प्यारी, यानी कहने का मतलब कोई भी हम लोग का बहन या कोई भी मेरा क्या होता है, भाई होता है, तो इसको आराम से हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, प्यारी इधर आ जाओ, प्यारी वहां चले जाओ, प्यारी कहाँ गया है, प्यारी कैसी है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति को प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, नाम बुलाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में जरा सा भी कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। जिस व्यक्ति के हम गुण के बारे में या किसी भी व्यक्ति के धर्म के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यही मेरा होता है भाववाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं कि आपको 3 नंबर के टॉपिक में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अब यहाँ पे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कोई दिक्कत। आइए
अब आराम जिसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है जिस संज्ञा से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि यदि कोई भी वस्तु मात्र एक ही जगह जमा हो, कहां पर बोले एक जगह क्या हो मेरा जमा हो, या कोई भी सामान बहुत सारे क्या हो जमा हो, या बहुत सारे लोग एक जगह जाके क्या हो जमा हो, या जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे बोला समूहवाचक। जैसे दोस्तों आपको यदि बोल दे अभी मेरे पास मात्र कितना मार्कर है, 2 मार्कर, यदि हम इसी को 4-5 मार्कर इतना मोटा मार्कर जमा कर दे तो क्या इस टाइम इसको मार्कर बोलेंगे? इस टाइम हम इसको मार्कर बोलने वाले नहीं है, हम बोलेंगे मार्कर का समूह। कोई दिक्कत? जिससे आपको कहीं पे बोल दे कि यदि आपके पास एक मोबाइल यदि आपको हम दे देते हैं तो क्या आप एक मोबाइल आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए भी एक मोबाइल ठीक नहीं है। यदि हम मोबाइल का पूरा आपको क्या बोले फैक्ट्री खोल के दे दे तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ मेरे पास एक मोबाइल है, आप डायरेक्ट क्या बोलिएगा मोबाइल का फैक्ट्री मेरे पास है। यानी कहने का मतलब कोई भी वस्तु जिसको हम एकदम बहुत सारी जगह लाके जमा कर दें तो इसी को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप यहाँ पे जरा देख सकते हैं, जैसे हम लिखे सभा, क्या लिखे यहाँ पे सभा लिख दिए। परिवार, क्या परिवार में मात्र एक व्यक्ति रहते हैं? क्या परिवार में 2 व्यक्ति रहते हैं? ऐसा मेरा होता नहीं। क्यों? परिवार में अनेकों व्यक्ति रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे झुंड, क्या लिखे यहाँ पे झुंड। जिसे आपको पता होगा कि हमारे गांव तरफ कुत्ता का हमेशा क्या आता है, झुंड आता है। यानी कहने का मतलब कहीं पे एक कुत्ता नहीं आता है, हमेशा जब भी आता है हमारे गांव तरफ हमेशा 10-15 कुत्ते क्या करते एक बार में आते हैं। तो डायरेक्ट इसको हम बोलते हैं कि अभी के टाइम में हमारे गांव से कुत्ता का झुंड गया है। इसका मतलब आदमी समझ जाता है कि वहां पे एक कुत्ता होने वाला नहीं है। वहां पे कितने कुत्ते होंगे? 10-15 कुत्ते तो आराम से होंगे। कोई दिक्कत? अगला इसके बाद यहाँ पे लिखा टीम, क्या लिखा है यहाँ पे टीम। जैसे आपका हो गया क्रिकेट का टीम, टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, होता है कि ना, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, वहां पे हमारे लिए बहुत क्या होता है टीम होते हैं। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं वर्क करते हैं, कहने का मतलब यदि किसी का कंपनी है तो क्या कंपनी में मात्र एक ही व्यक्ति रहते हैं? कंपनी में एक व्यक्ति रहते नहीं है, वहां पे अनेकों क्या होते हैं व्यक्ति होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं टीम वर्क। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है कि वहां पे एक व्यक्ति होते नहीं है, वहां पे अनेकों व्यक्ति होते हैं। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ पे लिखा है गुच्छा। जैसे कहने का मतलब केला, केला में हमेशा कितना गुच्छे होते हैं? एक गुच्छा में कितना केला आते हैं? 12 केले आते हैं। कोई दिक्कत? अगला यहाँ पे लिखा सैनिक, क्या लिखा यहाँ पे सैनिक। यहाँ पे लिखा कक्षा, क्या कक्षा में आपका मात्र एक स्टूडेंट होते हैं? कक्षा में एक स्टूडेंट होते नहीं है। तो वहां पे कितने स्टूडेंट होते हैं? वहां पे एक से अनेकों स्टूडेंट होते हैं। कोई दिक्कत? इसी को हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। अगला इसके बाद यहाँ पे लिखा मेला, क्या लिखा यहाँ पे मेला। अब बताइए आप ही, क्या मेला में एक व्यक्ति होते हैं कि एक व्यक्ति से अधिक होते हैं? तो आपको पता होगा नहीं सर, मेला में तो कितना व्यक्ति होते हैं, क्या क्या होते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता। इसका मतलब हो गया मेरा टीम, ये क्या हो गया झुंड, क्या हो गया सब झुंड हो गया। जहां पे बहुत सारे व्यक्ति कोई भी सामान बहुत हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कि आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में और दूसरा आपका समूहवाचक संज्ञा के बारे में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए आज का आपका अंतिम है, यहाँ पे लिखा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए बहुत आराम से हम लिख दिए हैं, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा संज्ञा जिसको नापा या तोला जा सके उसी को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कहने का मतलब पानी, क्या पानी को हम नाप के पीते हैं? बिल्कुल हम लोग नाप के पीते हैं। नहीं पता हो, यदि आप लोग गांव के हैं तो आप कभी रेलवे स्टेशन चले जाइए, वहां पे पता चलेगा कि 1 बोतल वाला अलग आते हैं, आधा बोतल वाला अलग आते हैं, 2 लीटर अलग आते हैं, 5 लीटर वाला पानी मेरा क्या होता है अलग अलग आते हैं। कोई कोई पानी तो आपको पाउच में मिलता है, कहने का पन्नी का पाउच में। कोई दिक्कत? कहीं ना कहीं
हम लोग का पानी भी आजकल आदमी खरीद के पीना स्टार्टिंग कर चुके हैं और बहुत ही पानी खरीद के आदमी पीते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी भी आपका क्या हो गया, पानी भी आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे अगला यहाँ पे लिखिए दूध। दूध से हम लोग पते हैं कि दूध को हम लोग क्या करते हैं, तोलते हैं, या तोल के हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो दूध भी आपका क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला यहाँ पे लिखा दही। दही को भी हम लोग तोलते हैं। अगला यहाँ पे लिखा लोहा। क्या दोस्तों लोहा को नहीं तोलते, बिल्कुल हम लोहा को भी क्या करते हैं, तोलते हैं। लोहा के बाद आपका हो गया घी। घी को तो हम लोग तोल के खावे करते हैं। यानी आपको ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया में जितना भी चीज जिसको हम लोग तोल के या नाप के क्या करते हैं, खाते हैं, या जिसको नापा जाता है, जिसको तोड़ सकते हैं, ये पूरी की पूरी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे अगला लिखा सोना। क्या लिखा यहाँ पे, सोना। तो बताइए क्या सोना को हम लोग नहीं तोलते, बिल्कुल हम सोना को भी क्या करते हैं, तोलते हैं। सोना के बाद यहाँ पे पित्तल। क्या पित्तल को हम लोग नहीं तोलते, हम लोग बिल्कुल। कांसा। हमारे प्लेट सब में कौन सी का प्लेट बना हुआ रहता है, कांसा का बना हुआ रहता है। बाल्टीन, बाल्टी में कौन सी का मिला हुआ रहता है, कांसा का मिला रहता है। जैसे अभी हम वीडियो जिस स्टैंड से बना रहे हैं, स्टैंड में मेरा कौन सी का मिला हुआ है, पित्तल का बना हुआ है या स्टील का बना हुआ होता है। जैसे लाइटिंग, लाइट के भी अंदर में वो होता है हुक। हुक भी मेरा कौन सी का बना होता है, स्टील का बना हुआ होता है। कोई दिक्कत। अगला यहाँ पे लिखा चांदी। क्या लिखा है यहाँ पे, चांदी। हम लोग गला में पहनते के लिए क्या बनाते हैं, हार बनाते हैं, बनाते। जो भी हार होते हैं, ये हार को भी हम क्या करते, तोल के पहनते हैं। यानी कहने का मतलब सोना है, चांदी है, जितना भी वस्तु है, प्रति वस्तु में क्या करते हैं, हमेशा तोल के बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको संज्ञा के बारे में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहला, भाववाचक संज्ञा के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे आपका 3 नंबर है, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में भी आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आपको इसी प्रकार का वीडियो देखने का मन कर रहा हो तो दोस्तों आप हमारे प्ले स्टोर पर जाके आराम से पहले का वीडियो आराम से जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप सुबोध स्टडी 0.1 को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप 5 दोस्तों के पास वीडियो को जरूर सेंड कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो देखने में बहुत ही मस्त लगा होगा। और ये भी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें जरूर सपोर्ट बनाए रखिएगा। गप ना करके तो यहीं पे हम लोग वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।